काली शर्ट पहने हुए एक लड़का, आंखों में काजल, माथे पर अलग तरह का टीका, कंधे पर गमछा और एक नाम दुर्लभ कश्यप। अगर फेसबुक पर आप सर्च करेंगे तो इस नाम के कई अकाउंट, पेज और ग्रुप मिल जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात ये कि दुर्लभ कश्यप नाम का ये लड़का अब इस धरती पर नहीं रहा। आखिर मरने के बाद उसकी इतनी फैन फॉलोइंग क्यों? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दुर्लभ का जन्म 8 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। पिता का नाम मनोज कश्यप तो वहीं माता का नाम पद्मा कश्यप। पिता बिजनेसमैन थे तो वहीं माता टीचर थी। दुर्लभ के पिता पहले मुंबई में नौकरी करते थे। नौकरी करने के बाद इंदौर शिफ्ट हुए। दुर्लभ का कुछ समय इंदौर में बीता। इसके बाद दुर्लभ के पिता ने उज्जैन में बिजनेस किया, जिसके बाद पूरी फैमिली इंदौर से उज्जैन शिफ्ट हो गई। पिता का सपना था कि हमारा बेटा कुछ अलग नाम करेगा, लेकिन किसे पता था कि वह नाम क्राइम की दुनिया में करेगा। इसी के चलते पिता ने इसका एडमिशन लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल में करवाया। थोड़े ही दिन के बाद जब सीनियर और जूनियर के बीच लड़ाई होती तो वह उस लड़ाई में कूद पड़ता था। समय के बीतने के बाद इसका दबदबा इतना बढ़ने लगा कि वह इन लड़ाइयों का निपटारा भी करने लगा। इसके बाद जो भी लड़ाई झगड़ा होता तो लोग निपटाने के लिए इसी के पास आते। 2017 आते आते इसने स्कूल के छात्रों के साथ एक गैंग बना ली थी। फिर इसने अपने प्रचार के लिए सोशल मीडिया का साथ लिया। इसने अपने फेसबुक अकाउंट के अकाउंट सेक्शन में लिखा था कि मैं एक कुख्यात बदमाश हूँ, एक हत्यारा हूँ, अपराधी हूँ, कोई भी कैसा भी विवाद हो निपटाने के लिए संपर्क करें। उज्जैन के पीरीगंज से हर साल 26 जनवरी को 2 पहिया रैली बाहर निकाला जाता था। दुर्लभ भी इस रैली में शामिल हुआ। डीजे, खाने पीने की जिम्मेदारी दुर्लभ पर थी। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं वाले पोस्टर भी छपवाए गए थे, जिसमें दुर्लभ और भी पॉपुलर हो गया। दुर्लभ ने हर छोटे बड़े बदमाश से मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया और मुलाकात हुई हेमंत और खोखला से। बोखला से मिलने के बाद दुर्लभ कश्यप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी तरह से अपराध की दुनिया में कदम बढ़ा लिया था। और इन्हीं सब के चलते उसने अपनी खुद की गैंग बना ली थी, जिसका नाम था डी कंपनी। और देखो, फरवरी 2017 यह वो दिन था जब पुलिस ने पहली बार कश्यप पर मामला दर्ज किया था, जिसमें कश्यप पर एक लड़के पर चाकू मारने से हमला करने का था। हालांकि यह हल्का फुल्का ही हमला था, इसमें किसी की जान नहीं गई थी। लेकिन फिर सेकंड गिरफ्तारी जो हुई थी वो 12 जनवरी 2018 को पहली बार कश्यप को किसी की हत्या के लिए और उसके दोस्त राजदीप को भी जेल में लाया गया। जिसमें सचिन अतुलकर ने इन दोनों लोगों की टीम में काफी लोगों को गिरफ्तार किया था। और इसी बीच दुर्लभ कश्यप को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस हो गया था, क्योंकि पकड़े जाने पर एक रिपोर्टर ने यह पूछा कि तुम में से कश्यप कौन है, तो हाथ उठाने का यह अंदाज युवाओं के दिलों को छा गया, जो इस तरीकों के कामों को किया करते थे। और इसके बाद दुर्लभ कश्यप की पॉपुलर और भी ज्यादा बढ़ गई। उस समय जब दुर्लभ कश्यप को गिरफ्तार किया गया तो उसे शुरू में उज्जैन के एक जेल में रखा गया। यहाँ सचिन अतुलकर ने कश्यप को यह बात कही थी कि कश्यप, जब तक तुम जेल में हो तभी तक सुरक्षित हो। इतनी छोटी उम्र में ही तुमने इतने ज्यादा दुश्मन पाल लिए कि बाहर निकलते ही तुम्हें कोई भी मार देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। नाबालिग होने की वजह से कश्यप हाईकोर्ट में अपील की तो हाईकोर्ट ने उसे बाल सुधार केंद्र में भेजने का फैसला कर दिया। कुछ महीने तक वहां अकेले बिताने के बाद वहां काफी ज्यादा सुधार आ गया और जेल से बाहर आने के बाद वह खुद का बिजनेस करना शुरू करना चाहता था। लेकिन इसी बीच आ गया था 2020, जहाँ पूरे शहर में लॉकडाउन की स्थिति हो गई थी। उस समय दुर्लभ ने भी बिजनेस का प्लान कैंसिल कर दिया और इंदौर में मजबूरन दुर्लभ को अपनी उज्जैन माँ के पास आना पड़ा। यहाँ आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि दुर्लभ के माता पिता की आपस में न बनने की वजह से अलग अलग रहते थे, जिसमें कश्यप कभी अपनी माँ के पास रहता था तो कभी अपने पिता के पास, क्योंकि वह दोनों से ही बहुत प्यार करता था। फिर आखिर वो दिन आ गया जब लॉकडाउन की वजह से दुर्लभ उज्जैन में अपनी मम्मी के पास आ जाता है। और कुछ महीने तक यहाँ रहने के बाद और लॉकडाउन का लंबा समय चलने के बाद वह काफी ज्यादा उब जाता है और कॉल करके 6 सितंबर 2020 को अपने दोस्तों को घर पर खाने के लिए इनवाइट कर देता है। 6 सितंबर तब तक लॉकडाउन की स्थिति भी काफी ज्यादा नॉर्मल हो गई थी। इसके बाद दुर्लभ कश्यप के सभी दोस्त उसके घर पर आ जाते हैं और रात को फिर खाना खाते हैं और कुछ बातचीत करते हुए तभी दुर्लभ का दोस्त बाहर जाकर चाय और सिगरेट पीने का मन करता। लेकिन दिक्कत यह थी कि अब तक के रात के 1 बज रहे थे और रात को 1 बजे चाय की दुकानें सभी बंद हो जाती हैं। तभी इनमें से एक दोस्त कहता है कि अभी लावाड़ क्षेत्र से ही मैं आ रहा हूँ और लावाड़ में एक चाय की दुकान को जानता हूँ जो रात भर खुली रहती है। सभी करीब रात के 1 बजे सभी दोस्त अपनी गाड़ियों को उठाकर चाय की दुकान की तरफ निकल जाते। जहाँ सभी पहुंचकर चाय पी रहे थे कि वहाँ पर अपनी कार से कुछ लोग पहुँच जाते। रुको, अब यह तो समझ लो कि आखिर ये लोग हैं कौन। देखो, जिस इलाके में अभी दुर्लभ बैठा है ये है लावाड़। इस इलाके में जिस गैंग का दबदबा चलता है वो है केकेसी, यानी कुत्ता कमीना चीज, जिसका लीडर था रमेश खान। और अभी यहाँ पर इस गैंग के मेंबर मौजूद है। यही है केकेसी के लोग, जिनमें है शहनवाज, इसमें से सबसे खास है। और यहाँ बैठा है ये शादाब जहरीला
लीला जो कि शहनवाज का भाई है। केकेसी के लोग इस समय यहाँ पर इसलिए पहुंचे क्योंकि जिस चाय की दुकान पर ये लोग बैठे हैं इसी ग्रुप के लीडर रमेश खान का भाई चलाता था, जिसका नाम था अमन और भूरा। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि शायद कश्यप के यहाँ होने की खबर इसी ने दी हो। खैर जब यहाँ पर केकेसी और डी कंपनी दोनों के आमने सामने आ जाते हैं तो दोनों में बहुत भयानक बहस हो जाती है और बहस में कश्यप को इतनी ज्यादा गुस्सा आ जाती है कि वह फौरन अपनी पिस्टल को निकाल कर सीधा शहनवाज पर गोली चला देता है, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। हालांकि किस्मत अच्छी थी, गोली हल्की सी मिस हो गई, गले के पास से होकर गुजर गई और शहनवाज के गिरते ही बाकी के लोग गुस्से में आ गए और कश्यप पर हमला कर दिया। बाकी कश्यप के दोस्त के पास कोई हथियार न होने के कारण वह भागने लगे और दोस्तों को भागता हुआ देखकर कश्यप को कुछ समझ नहीं आया और वो भी भागने की कोशिश करने लगा। आप यहाँ पे भी जानकर हैरान हो जाओगे कि भागने वाले कश्यप के सारे खास दोस्त ही थे। इनमें से एक था राजदीप मंडोरी, कश्यप का जो बहुत खास मित्र था। बाकी लोग भागने में सफल रहे लेकिन कश्यप को चारों तरफ से घेर लिया गया क्योंकि टारगेट भी तो यही था। और अब कश्यप शहनवाज, राजा सिराज बाबा और सदाबहार की तरफ से घेर लिया जाता है। फिर क्या था, एक के बाद एक ने इन सबको मिलकर 30 से 35 बार कश्यप पर चाकुओं से हमला किया और इतनी बुरा तरीके से घायल कर दिया कि शब्दों में बताना इम्पॉसिबल है। और फिर वहीं पास में खड़े होकर चाय वाले ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने यह कहा कि आज पूरी तरह से ही इसे मार डालो, नहीं तो आगे चलकर यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। इस समय रात के 2 बज रहे थे और सब अपने घरों में सो रहे थे। किसी के लोग अपना काम खत्म करके चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। सुबह जब पुलिस को कश्यप बॉडी यहाँ पर बिना शर्ट की हालत में मिली, एक छोटे से चौल के पास शरीर पर चाकुओं से वार किया गया था और पूरे शरीर में खून से लथपथ था। यह बताना तो बहुत मुश्किल है कि कितनी दूर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। अगर उस दिन कश्यप के दोस्त थोड़ी हिम्मत दिखा देते तो शायद आज कश्यप जिंदा होता, लेकिन बात वही कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करते जाना।